जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेज जिसमें हम पढ़ रहे थे वैदिक गणित के बारे में। आज हम वैदिक गणित के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आए, यानी घनमूल संक्रियाएं। अपन ने घनफल पढ़ा है, किसी संख्याओं का वैदिक गणित के माध्यम से अपन ने घनफल ज्ञात किया है। अब आज उसका विलोम घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले उसकी जो प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया, उसके बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो घनफल संक्रिया का विलोम यानी उसका उल्टा घनमूल संक्रिया कहलाती है। इसका एक अर्थ है घनमूल क्या होता है, जो घनफल जो संक्रिया उसका विलोम घनमूल संक्रिया होती है। उदाहरण देख सकते हैं आपके सामने है, 4 का जो घनफल 64 होता है, अपन जानते ही हैं। तो इसका घनमूल निकालेंगे 64 का तो 4 हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के उल्टा है, विलोम है। तो ये आप जान चुके होंगे। अब इसका गणितीय चिन्ह देखिए, जो अपने वर्गमूल होता है उसके बाहर अपन 3 लगा लेंगे, या फिर कोष्ठक के बाहर अपन 1/3 कर लेंगे। तो ये इसका गणितीय चिन्ह कहलाता है। उदाहरण देखिए आपके सामने है कि 216 कोष्ठक के बाहर अपन 1/3 लगाओ, यहाँ इस घनमूल के संकेत के अंदर 216 लगाओ, तो इसका जो घनमूल अपन होगा वो 6 हो जाएगा, अपन जानते ही हैं। तो ये इसका गणितीय चिन्ह हो जाएगा, संकेत हो जाएगा। अब उसमें अंकों की संख्या कैसे होगी, कितने अंक होंगे, अपन संख्या को देख के पता लगा सकते हैं कि कोई भी संख्या दे रखी है तो इसके घनमूल में कितने अंक होंगे। तो देखिए, किसी पूर्ण घन संख्या, अपन को पूर्ण घन संख्या है, उसकी दाहिनी ओर से अर्थात इकाई अंक से 3-3 अंकों के जितने समूह बनते हैं उतने ही अंक घनमूल अंक संख्या के घनमूल में होते हैं। यानी किसी भी संख्या में कितने समूह बनते हैं उतने अंक उसमें घनमूल में हो जाएंगे। जैसे ये एक दे रखा है आपके सामने, अब इसमें देखिए 3 समूह बन रहा है, एक इसमें 2 समूह, एक और ये 2, 3-3 के 2 समूह बन रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब इसका जो घनमूल होगा इसमें कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। ये अपन को ध्यान रखना है कि दाहिनी ओर से 3-3 के समूह बनाने, और जितने समूह बनेंगे घनमूल में उतने ही अंक होंगे। तो ये आप एक बार लिख लीजिए पूरा, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सामान्य जो जानकारी है। अब अपन उसके आगे बात करेंगे कि उसके इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक के बारे में जानकारी लेते हैं कि घनमूल जो संक्रिया है उसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, इसमें कुछ 2 पॉइंट दे रखे, बहुत ही आसान है, आप इनको देखिए समझ में आ जाएगा पूरा। जिस पूर्ण घन संख्या, अपन को पूर्ण घन संख्या दे रखी होगी, उसका सरम अंक यानी इकाई का अंक अगर 1, 4, 5, 6, 9 अथवा 0 इसमें से कोई अंक दे रखा है तो उसका घनमूल भी इकाई अंक वही होगा, जो घनमूल का इकाई अंक होगा वह भी वही संख्या होगी। जैसे 64, अब इसका घनमूल क्या होता है, 4 होता है, अपन जानते हैं। तो देखिए 64 का जो इकाई अंक 4 इसमें दे रखा है, इसका मतलब इसमें से जो कोई इकाई अंक दे रखा है तो घनमूल का इकाई अंक भी वही होगा। इसमें 4 दे रखा है तो इसका भी 4 होगा, क्योंकि इकाई अंक 4 दे रखा है। दूसरा, जिस पूर्ण घन संख्या का चरम अंक मतलब इकाई का अंक 2, 3, 8 और 7, मतलब 2, 3, 7, 8 इसमें से अगर कोई दे रखा है तो घनमूल जो होगा उसका इकाई अंक उसका परमित्र अंक होगा। परमित्र अंक अपन जानते ही हैं। जैसे 512 एक पूर्ण घन संख्या दे रखी, अब उसका इकाई अंक कितना है, 2। अब 2 इसमें आ रहा है, इसका मतलब इसका परमित्र अंक लेंगे, कितना होता है, 8। तो ये 8 देखिए, तो 512 का घनमूल भी कितना होता है, 8। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक इसमें से दे रखा है 1, 4, 5, 6, 9 अथवा 0, तो इकाई अंक वही होगा। 2, 3, 7, 8 दे रखा है तो उसका इकाई अंक निकालेंगे घनमूल का, वह उसका परमित्र अंक होगा। ये जानकारी भी आप लिख लीजिए। अब उसका दाई अंक क्या होगा उसके बारे में अपन थोड़ा बहुत जानते हैं, आपने लिखा होगा ये। अब आगे उस देखते अपन दाई अंक। दाई अंक का भी अपन को जानना जरूरी। ये दाई अंक के लिए कुछ टेबल दे रखी है कि किसी भी घनफल जो संक्रिया है घनमूल उसका दाई अंक। तो इस संख्या का अंतिम समूह दे रखा है और ये घनमूल का अंतिम समूह। ये जो संख्या दे रखी, जैसे संख्या 1 से 7 के बीच में आ रही है, 8 से 26 के बीच में आ रही है, अगर 1 7 के बीच में आ रही है तो 1 हो जाएगा घनमूल का
दाई का अंक जो हो जाएगा 2763 के 20 में आ रही तो 3 हो जाएगा। 343 और 511 के 20 में आ रही तो 7 हो जाएगा। 799 और 999 के 20, 729 और 999 के 20 में आ रही तो 9 हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए। एक बार अपन प्रश्न करेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। आगे एक प्रश्न करेंगे तो आपको ये टेबल है वो बहुत ही काम आएगी। एक बार इसको लिख लीजिए और फिर अपन प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार इसको देखें। तो जैसे अब एक प्रश्न दे रखा है 6 अंकों वाली, क्योंकि अपन घनमूल जो ज्ञात करेंगे छोटी संख्या दे रही कि 3 अंकों वाली है तो उसका तो अपन अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब 6 अंकों वाली अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसका अपन कैसे घनमूल ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो अपन को एक पूर्ण संख्या दे रखी है, पूर्ण घन संख्या दे रखी है 6 अंकों वाली। अब इसको करने की विधि देखिए। सबसे पहले क्या करना, दाहिनी तरफ से 3-3 अंकों का समूह, ये अपने पहले पढ़ा, अभी मैंने बताया आपको, 3-3 अंकों का समूह बनाने की। ये एक समूह बन गया और ही एक समूह बन गया। पहले 3-3 अंकों का समूह बनाया तो संख्या में 2 समूह बने, अपने पास 2 समूह बने, 1 और 2। तो इसका मतलब इसमें जो घनमूल में जो अंक होंगे वह भी 2 अंक होंगे। ये ध्यान देना, घनमूल में जो अंक होंगे वह भी 2 अंक होंगे। अब संख्या का इकाई अंक, पहला जो समूह दे रखा है उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। पहले समूह का जो इकाई अंक वह 6 आ रहा है। इसका मतलब अपने देखा था जो अपने सामने था, पहचान करते थे अपन घनमूल के अंकों की। तो अपन जैसे इकाई का अंक अपने पास में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये देखिए इकाई का अंक अपने पास 6 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी 6 आ रहा है, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, अपने पास 6 हो जाएंगे। अतः घनमूल का इकाई अंक भी 6 होगा, क्योंकि 6 आ रहा है और अपने पास इसमें भी 6 आ रहा था। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, तो उसका इकाई अंक भी वही होगा, इसमें भी वही दे रखा है। अब अंतिम समूह जो दूसरा समूह दे रखा है उसमें 175 दे रखे, 175 दे रखे। अब देखिए 175 इस टेबल में देखना है, 175 कहाँ आ रहा है, देखिए 125 और 215 के 20 में आ रहा है। 175 है वो 125 और 215 के 20 में आ रहा है। इसका मतलब इसमें कितना आ रहा है, घनमूल का अंतिम अंक 5। तो देखिए इसमें भी अपन लिखा है कि अंतिम समूह 175 है जो 5 के घन में सम्मिलित हैं। 125 और 215 के बीच में, 125 और 215 के बीच में 175 आ रहा है। इसका मतलब 5 के अंदर सम्मिलित है। अतः घनमूल का जो दाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार तो इस संख्या का जो घनमूल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप लिख लीजिए। ये बहुत ही आसान विधि है जिसमें 6 अंकों का अपन घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपन को सारणी है वो दाई अंक के लिए अपन को ज्ञात करने का तरीका बताती है कि दाई अंक कैसे अपन पता कर सकते हैं। ये भी लिख लीजिए आप पूरा पूरा, ये दाई अंक के लिए कि किस अंतराल के बीच में आता है वो उसका दाई अंक इसमें से हो जाएगा। इकाई अंक के लिए अपन देखते हैं, इकाई अंक की जब बात करते हैं तो इकाई अंक तो ये वाला, इन दोनों में से पता करना है। अगर ये आ रहा तो इकाई अंक वही होगा, अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा तो उसका परमित्र अंक अपन लेंगे। लिख लीजिए आप ये भी एक बार पुनः, ये आपके सामने पूरा प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न को एक बार पुनः लिखिए। फिर आपको इसके कुछ अभ्यास प्रश्न देते हैं तो आप इसके अभ्यास प्रश्न भी हल करना। एक बार लिख लीजिए पूरे प्रश्न को। अब इसके 5-6 अभ्यास प्रश्न देते हैं, इसी के आधार पर आप करिए और हमें बताएं कि आपने किस प्रकार की। ये आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्न 6 हैं जिसमें पहले 3-3 अंकों का समूह बनाना, इकाई अंक क्या है वो देखना है, फिर दाई अंक सारणी में से देख के पता करना है। इस प्रकार आप तो ये अभ्यास प्रश्न 6 लिखिए और ये जो विधि दे रखी है उस विधि की सहायता से करिए। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई शंका है तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, आपको उसकी समस्या का समाधान जरूर होगा। या फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर दे रखा, आप यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा और आप हमारा वीडियो को तुरंत देख सकते हैं।
शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।